जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 5। एक बार 5 नंबर क्वेश्चन के स्टेटमेंट को रीड करते हैं और फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। करा किसी विशेष रोग के सही निदान के लिए रक्त की जांच 99% असरदार है। कोई एक रोग है, ठीक डिसीजेज है, जिसके जांच के लिए एक जो निदान है, विशेष रोग के लिए सही निदान के लिए रक्त की जांच यानी ब्लड टेस्ट कराया जाता है, तो उसमें जो है वो 99% असरदार है। यानी जो मैं जांच करा रहा हूँ, जो टेस्ट करा रहा हूँ, वो टेस्ट जो है वो 99% जो है रिजल्ट एकदम एक्यूरेट देता है, सही देता है, झूठ रिजल्ट नहीं बताता है। जब वास्तव में रोगी उस रोग से ग्रस्त होता है, यानी ये 99% रिजल्ट तब सही बताता है जब पेशेंट जो है उस रोग से क्या होता है, ग्रसित होता है। ठीक, उसको डिसीज जब होती है तब, बीमारी जब होती है तब। किंतु 0.5% किसी स्वस्थ व्यक्ति की रक्त जांच करने पर निदान गलत रिपोर्ट देता है। अब यहाँ समझो, 99% रिजल्ट तो सही दे रहा है जब रोगी यानी पेशेंट है उस बीमारी से बीमार है तब, लेकिन अगर कोई स्वस्थ भी जांच कराता है तो 0.5% गलत दे देता है। जिसको नहीं रोग हुआ उसको भी बता देता है किसको है, स्वस्थों को कभी कभी बता देता है। तो पसीनिया थोड़ा सा रिजल्ट भी गलत दे रहा है, कितना 0.5%। यानी निदान गलत रिपोर्ट देता है, यानी व्यक्ति को रोग से ग्रस्त बतलाता है। यदि किसी जन समुदाय में 0.1% लोग उस रोग से ग्रस्त हैं, कोई एक समुदाय है वहां पर लोग जो हैं वो 0.1% जो है वो डिसीज से क्या है, ग्रस्त है, रोगग्रस्त है। ठीक, तो क्या प्रायिकता है कि कोई यादृच्छा चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त होगा। ठीक है, यदि उसके रक्त की जांच में यह बताया जाता है कि उसे यह रोग है। जब रोग है तब बताया जाता है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि तो क्या प्रायिकता है कि कोई यादृच्छा चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त होता है यदि उसका रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आता है। ठीक, तो यहां समझिएगा, यहाँ पर कुछ व्यक्ति रोग से ग्रस्त हैं और कुछ व्यक्ति रोग से ग्रस्त नहीं है। और जब रोग से ग्रस्त है तो 99% रिजल्ट एक्यूरेट दे रहा है, सही दे रहा है, और जब नहीं ग्रसित है तो 0.5% क्या दे रहा है, गलत रिजल्ट भी दे रहा है। तो यहां पर हम मान लेंगे, माना हमने इवन घटना को हम मान लेते हैं कि व्यक्ति क्या है, रोग से ग्रस्त है। ठीक, यानी व्यक्ति रोगी है, रोगी व्यक्ति यानी जिसको बीमारी है, रोगी व्यक्ति हो गए। और अगर मैं बात करूं E2 जो है, इसको हमने मान लिया निरोगी व्यक्ति, इनको रोग नहीं, निरोगी व्यक्ति। और यहां पर हमने मान लिया कि जो ए है, इसको मान लिया कि जो रिजल्ट हमारा देता है वो पॉजिटिव देता है। ठीक, यानी रिपोर्ट हमारी जो है वो क्या बताती है, रोगग्रस्त रिपोर्ट यानी पॉजिटिव बता देते हैं, निदान पॉजिटिव, या मान लेते हैं रोग से ग्रस्त होना, रोग से ग्रस्त डायरेक्ट लिख देते हैं, डायरेक्ट पॉजिटिव। ठीक, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव है, यानी कि ये जो बता रहा है वो रोग से ग्रसित होगा, पॉजिटिव होगा, यानी रिजल्ट जांच करने पर क्या आएगा, उसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। यहां पर हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, यानी रोगी व्यक्तियों की संख्या। तो रोगी व्यक्तियों की संख्या साफ शब्दों में हमको दिया गया है। यहां समझिए, कहा जा रहा है कि यदि किसी जन समुदाय में 0.1% लोग उस रोग से ग्रस्त हैं। कितने लोग ग्रस्त हैं, यानी रोगी व्यक्ति कितने हैं, 0.1%। इसको अगर हम बदलते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन बच जाएगा हमारा 1/100
सॉरी 0.1 अपान 100, 0.1 अपान 100 इसको और चेंज करेंगे तो हो जाएगा 1/1000, क्योंकि दशमलव ऊपर खिसकेगा नीचे 0 बढ़ जाएगा। अब अगर बात करें हम प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 यानी निरोगी व्यक्तियों की संख्या, तो जब बच्चे अगर रोगी व्यक्तियों की प्रोबेबिलिटी इतनी है, निरोगी का चाहिए तो क्या करें, 1 में से घटा देंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कर देंगे, यानी रोगी वालों को क्या करेंगे, घटा देंगे तो निरोगी आ जाएंगे। तो 1 माइनस 1/1000 गुणा करेंगे 1000 में से घट जाएगा तो हो जाएगा 999/1000। चल अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपान E1, यानी समझेगा कि जब हमारा रिजल्ट पॉजिटिव बताता है लेकिन लोग रोग से ग्रस्त होते हैं, तो साफ शब्दों में देखो कहा गया, हमको स्टार्टिंग में ही कहा गया है कि किसी रोग से सही निदान के लिए रक्त की जांच 99% असरदार है, जब वास्तव में रोगी उस रोग से ग्रस्त होता है। कितना दे रहा है, 99%, यानी उस रोग से ग्रस्त है तो सही दे रहा है रिजल्ट कितना, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपान E1 दे रहा है 99%, ये बन जाएगा 99 अपान 100, ये हमारा होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपान E1। प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपान E2 तब पर भी पॉजिटिव बता देता है जब वो रोग से नहीं ग्रसित होता है, उसका देर हमको कितना 0.5%, इसको हम लोग चेंज कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपान E2 बराबर हो जाएगा 0.5/100, दशमलव खिसकाएंगे तो हो जाएगा 5/1000। चलिए अब देखते हैं कि हमसे क्या पूछा जा रहा है, E1 अपान A पूछा जा रहा है या E2 अपान A पूछा जा रहा है, दो ही घटना है तो ये पूछा जाएगा। तो चलिए यहां से पढ़ करके हम लोग समझते हैं। लास्ट में कराए तो क्या प्रायिकता है, उस रोग से ग्रस्त है तो क्या प्रायिकता है कि कोई यादृच्छा चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त होगा, उस रोग से क्या होगा, ग्रस्त, उस रोग से ग्रस्त होगा तो क्या होगा, रोगी, क्या होगा, रोगी, यानी E1 उस रोग से ग्रस्त होगा, उस रोग से ग्रस्त, उस रोग से चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त होगा यदि उसके रक्त की जांच में यह बताया गया कि उसे यह रोग है, यानी पॉजिटिव है, रोग से ग्रस्त है और क्या है, पॉजिटिव है, यानी E1 अपान A। तो हमको यहां निकालना है E1 अपान A, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपान A, बेस थियरम यानी कि रिवर्स प्रोबेबिलिटी थियरम। इसका हमने बताया था फार्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपान E1 अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपान E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपान E2, सारी वैल्यू रख देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपान A बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है, E1 है हमारा 1/1000 गुणते A अपान E1 कितना है 99/100 अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है 1/1000 गुणते A अपान E1 है 99/100 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना है, E2 है 999/1000 इंटू A अपान E2 कितना है 5/1000, 5/1000 ना। चल तो यहाँ पर हम बच्चे क्या काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ये बन जाएगा हमारा 99/1 के बाद 5 टाइम 0, ठीक 5 टाइम
तो जाएगा 1 लाख। ठीक, अब यहाँ समझ इसका करेंगे 99/5 टाइम 0 यानी कि 1 लाख प्लस यहाँ गुणा कर लें 9×5 = 45 का 5, 9×5 = 45 और 4 49, 9×5 = 4 49 बटे 1 के बाद 6 टाइम 0 यानी कितना 10 लाख। चलिए ऊपर बन जाएगा 99/1 लाख 5 टाइम 0 नो अपन इसका लॉस लेंगे बच्चे, ये बन जाएगा 10 लाख 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6। चलिए जब इससे भाग करेंगे 1 0 बढ़ जाएगा, 1 0 बचेगा, यहाँ जाएगा 990 प्लस यहाँ भाग करेंगे 4995। ए बच्चे कट रहा है तो काट दो, कई 0 5 0 से 5 0 कैंसिल आउट, यानी काटेंगे तो यहाँ कुल मिलाकर कितना बचेगा 10 है ना, 10 बचेगा और बाकी ये क्या हो जाएगा पलट जाएगा। इस टाइम डायरेक्ट थोड़ा कर रहे हैं, यहाँ बता देगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A बराबर, या समझिए ये चला जाएगा ऊपर तो हो जाएगा 990 गुणा कर देंगे अपान इन दोनों को जोड़ देते हैं तो जाएगा कितना 5 9 दूनी 18 का 8 9 दूनी 18 19 4 1 5। अब इससे आप क्या करिए भाग कर दीजिए, डायरेक्ट भाग कर दीजिए 10 से। जब आप भाग करेंगे तो कितना आएगा बच्चे, बच्चे इसको काट दीजिए, बटे में आंसर दे रहा है तो आपको क्या करना है काट देना है। 9 से पहले काट दो, देखो 9 1 के 9 9 1 के 9 9 0 से, इसे काट दो 9 से। जब इसे 9 से काटेंगे बच्चे तो ये हमारा बनेगा, देखो 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, 9 × 6 = 54 बच गया कितना 5 हो गया, फिर हो गया 9 × 6 = 54 कितना बचा 5, सॉरी नहीं 4 हो गया, 9 × 5 = 45। फिर यहाँ काट दो कैसे 5 से तो हो जाएगा 5 दूनी 10, फिर बचा 5 दूनी 10, इसे 5 1 के 5 बचा 1 हो गया 16, 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15, 22/133। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A बराबर 22/133। यानी कि हमसे पूछा गया था प्रायिकता किसकी, प्रायिकता पूछा गया था कि क्या तो क्या प्रायिकता है कि कोई यादृच्छा चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त होगा यदि उसके रक्त की जांच में बताया जाता। तो लिख दीजिएगा चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त होगा कि प्रायिकता 22/133 है। ठीक, अब हम लोग अगला क्वेश्चन समझते हैं। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 6 समझते हैं। ये बच्चे यदि छठवें प्रश्न की बात करें तो कहा जा रहा 3 सिक्के दिए गए हैं, कई सिक्के दिए गए हैं 3 सिक्के दिए गए हैं, एक सिक्के के दोनों ओर चित्त ही है। हमारे पास 3 सिक्का है, एक पर दोनों तरफ हेड है, यानी इस तरफ भी हेड है। एक सिक्के के दोनों ओर चित्त है, दूसरा सिक्का अभिनत है, इसमें कुछ फेरबदल किया गया है। ठीक, यानी उड़ाते समय जो है वो अपना फेरबदल इधर तो इधर कर लेंगे। अभिनत है जिसमें 75% बार, जिसमें चित्त 75% बार प्रकट होता है। ठीक, इसमें कुछ जो है कि फेरबदल किया गया है। और तीसरा सिक्का अनभिनत सिक्का है, यानी जिसको हम लोग यूज करते हैं जिसमें कुछ भी नहीं किया जा रहा है, अनभिनत सिक्का है। तीनों में से एक सिक्के को यादृच्छा चुना गया, तीनों में से कोई एक सिक्का हमने चुना और उसे उछाला गया। यदि सिक्के पर चित्त प्रकट हो तो क्या प्रायिकता हो कि वह दोनों चित्त वाला सिक्का है, उछाला गया और यदि उस पर चित्त आता है इसकी क्या प्रायिकता है कि यह सिक्का जो है वो दोनों चित्त वाला ही है। चले तो बच्चे 3 प्रकार का सिक्का था, तो हमने मान लिया कि हमारा जो E1 है वो 2 चित्त वाला सिक्का है, यानी उसमें दोनों तरफ हेड है, उसमें टेल नहीं है, दोनों तरफ क्या है हेड है। और हमने E2 माना अभिनत सिक्का जो है वो दिया जा रहा है, और तीसरा हमने माना अनभिनत सिक्का जिसमें कोई फेरबदल नहीं है, जो हम लोग यूज करते हैं, जो हम लोग उछालते हैं। ठीक,
और हमने घटना ए माना कि सिक्के पर चित्र प्रकट होने की घटना जो हमारी वो क्या है, ए है। तो यहां समझिए, अगर बच्चे हम बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। ये बच्चे समझो, हमने ऐसे 3 सिक्का रखा है, 1 2 3 सिक्का रखा है। कोई इसमें से अगर हमने इसको चुना, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाले क्या हो जाएगा, अनुकूल हो गया 1, कुल कितना है 3, तो 1/3। या इसको चुने, अनुकूल हो गया 1, कुल कितना है 3। चाहे इसको चुने, अनुकूल हो गया 1, कुल कितना है 3। तो तीनों की प्रायिकता कितनी है, सिक्का चुनने की प्रायिकता कितनी आएगी, 1/3 आएगी। ठीक, तो सिक्का चुनने की प्रायिकता जो होगी वो कितनी हो गई, 1/3। यानी कि चाहे तो हम बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की या प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की या प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 की, सबकी प्रायिकता कितनी होगी, 1/3 होगी। अब अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, यानी चित्त आएगा लेकिन कैसे सिक्के पर, पहले सिक्के पर। तो यहां समझिएगा, पहले सिक्के पर यानी कि अगर बात करें हम पहले सिक्के को अगर हमने ऐसे उछाला तो समझिएगा पहले सिक्के पर दोनों तरफ क्या है, चित्त है। तो कुल अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा, दोनों तरफ चित्त आ सकता है। और कुल संभावित कितना होगा, 2। अनुकूल भी 2 है और संभावित भी कितना है, 2। हो जाएगा 2/2। तो काट दिए तो कितना हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 जो निकल करके आया वो आ गया 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर हम बात करें कि चित्त आएगा लेकिन अभिनत वाले सिक्के पे आएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 साफ शब्दों में किताब में दिया गया। देखिए कह रहा है कि अभिनत दूसरा सिक्का अभिनत है जिसमें चित्त 75% बार आता है। अभिनत सिक्के में चित्त कितना बार आता है, 75%। तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 हमको दे रहा है 75%। तो 75% को अगर हम बदलेंगे तो बन जाएगा 75/100। 25 तिहाइयां 75, 25 चौको 100। इसका हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 निकल करके जो आया वो आ गया 3/4। ठीक, अब समझिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A/3 बराबर, ये बच्चे अनभिनत सिक्का है, यानी इसमें एक तरफ हेड है दूसरी तरफ का है टेल है। जब मैं उछालूंगा या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, और हमको पूछा क्या गया है, हेड की। तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, जब उछालेंगे तो हेड कई बार आएगा, एक ही बार हेड आ सकता है, लेकिन संभावित परिणाम कितना है, 2। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो संभावित परिणाम है 2, अनुकूल कितना है 1। इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी अनुकूल अपान संभावित, यानी 1/2। सारी चीजें हमारे पास आ चुका है। अब हम देखते हैं कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। हमसे पूछा जा रहा है E1/A पूछा जा रहा है, या E2/A पूछा जा रहा है, या E3/A पूछा जा रहा है। ये तो पढ़ने के बाद पता चलेगा। तो समझिएगा ध्यान से, कहा जा रहा है, कहा गया यदि सिक्के पर चित्त प्रकट हो, यानी सिक्के पर क्या है, चित्त आए, यानी हेड आ रहा है। चलिए ठीक है, सिक्के पर यदि हेड प्रकट हो, चित्त प्रकट हो, तो क्या प्रायिकता है कि वह दोनों चित्त वाला सिक्का है। कौन सा सिक्का, दोनों चित्त वाला। यानी हमसे पूछा क्या जा रहा है, E1/A। यहाँ लगा देंगे, यानी हमसे पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A पूछा जा रहा है हमसे। तो यहाँ फार्मूला हमारा बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू है ना यहाँ, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3। सब की अब हम क्या करते हैं, वैल्यू रख देते हैं और सॉल्व करके आसानी से जवाब दे देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A, ये बायस थ्योरम है, या आप समझ लीजिएगा कि रिवर्स प्रोबेबिलिटी भी इसको कहा जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है, 1/3। और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 कितना है, 1 अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये तो ही रहेगा 1/3 इंटू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना है, 1/3 है।
और a अपान E2 कितना है 3/4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 1/3 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/3 कितना 1/2। सॉल्व करते हैं सबको तो यहां समझिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A बराबर हमारा बनेगा, ऊपर तो बन जाएगा 1/3 बनेगा, यहाँ करेंगे 1/3 प्लस 3 से 3 कट जाएगा तो 1/4 प्लस 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A बराबर, यहाँ समझिए ये बन जाएगा 1/3 और इसकी बात करें लस अलग कितना आ जाएगा 6, 3 दूनी 6 तो 2 सॉरी लस 12 आएगा, 4 है ना, 3 चौक 12 तो 4, 4 तिहाई 12 तो 3, 6 दूनी 12 तो 2। यहाँ बन जाएगा हमारा बच्चे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A बराबर, यहाँ जाएगा 1/3 और यहाँ 4 3 7 2 9 9/12। यहाँ समझिए जो कट पिट रहा है काट भले पलट देते हैं, कंफ्यूजन न पैदा हो बच्चों को। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A बराबर, ये बच्चे पलट जाएगा समझिएगा ध्यान से, 1/3 तो ऐसे ही रहेगा, ये 12 चला जाएगा ऊपर, 9 अपने स्थान पर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ समझिएगा 3 1 के 3, 3 चौक 12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A बराबर हो जाएगा 4/, ठीक। तुम्हारी जो चुना गया सिक्का है उससे दोनों पर जो है कि वो हेड आएगा, वो उचित वाला सिक्का होने की प्रायिकता कितना है 4/9, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हमने कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।